हरे कृष्णा। मथुरा से मधुबन, चौथा दिन ब्रजमंडल परिक्रमा का। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रातः शीघ्र उठकर अपने पार्षदों के साथ संकीर्तन करने निकले। मृदंग और करताल की ध्वनि पर वे भाव विभोर नृत्य कर रहे थे। उनके चरणों में नूपुर रुंझुन बज रहे थे। हम मंगल आरती के तुरंत बाद अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते और सूर्योदय के समय यह सुंदर भजन गाते। हमारा सामान पहले ही बाहर पहुंच चुका है और अग्रिम दल उसे ट्रक में भर रहा है। पृष्ठभूमि में सेवा कर रहे इन भक्तों के कार्य अत्यंत मूल्यवान हैं। 1 महीना पहले वे इस परिक्रमा की तैयारी आरंभ करते हैं। जब हम सब परिक्रमा में होते हैं तो उस समय वे हमारे खेमों को उखाड़ते एवं हमारे पहुंचने से पूर्व उन्हें नए स्थानों पर लगा रहे होते हैं। नाश्ता किस स्थान पर होगा इसकी व्यवस्था भी वे ही करते हैं। कुएं या हैंडपंप ढूंढकर हमारे नहाने की व्यवस्था करते हैं तथा परिक्रमा के दौरान कथा के लिए अच्छा स्थान ढूंढकर रखते हैं। श्री श्री निताई गौर सुंदर नक्काशी किए गए अपने छोटे सिंहासन पर विराजमान हैं। हम आनंद पूर्वक बारी बारी से उन्हें अपने सिर पर उठाते हैं। उगता सूरज हमारे प्रस्थान को देख रहा है। 1 महीने पश्चात हम मथुरा लौटेंगे। धीरे धीरे नगर रात्रि की गोद से उठ रहा है। शीघ्र ही सड़कें व्यस्त हो जाएंगी। दिल्ली आगरा राजमार्ग पार करके हमने जय गुरुदेव मंदिर की दाहिनी ओर से मधुबन को जाने वाली सड़क पकड़ी। यह कंकरी सड़क जो 2 किलोमीटर लंबी है। प्रायः प्रत्येक भक्त के पास एक छोटा थैला है जिसमें पानी की बोतल, लोटा तथा मार्ग में पड़ने वाले कुंडों में स्नानार्थ गमछा है। तेज गर्मी में गमछा पगड़ी का काम भी करता है। कुछ भक्त ग्वालों के समान लाठी लेकर चल रहे हैं। कुछ भक्तों ने मोर पंख खरीद लिए। कुछ ने उन्हें अपनी लाठी पर लगाया और कुछ ने उन्हें अपने सिरों में। परिक्रमा के दौरान हम ब्रज के 12 बनों का भ्रमण करेंगे। उनमें से मधुबन पहला है। हम इस प्राचीन वन को प्रणाम करते हैं। जैसे जैसे हम मधुबन की ओर बढ़ रहे हैं, सड़क पर यातायात की ध्वनि फीकी पड़ती जा रही है। वायु शांत है। फसल लगे खेतों के किनारे बनी पगडंडियों पर चलते हुए शीघ्र ही हम छायादार वन्य क्षेत्र में पहुंचेंगे। इसी वन में स्थित है ध्रुव टीला। ध्रुव टीला सीढ़ियां चढ़कर हम ध्रुव नारायण मंदिर पहुंचे। हाल ही में इसकी मरम्मत की गई है। यहाँ भगवान नारायण, ध्रुव महाराज, नारद मुनि, गरुण तथा लक्ष्मी नारायण के मुस्कुराते विग्रह हैं। यहाँ का वातावरण कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत है। श्री विग्रहों का परिचय देने के बाद पुजारी ने हमें चरणामृत बांटा। प्रांगण में बैठे गांव के ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जबकि अपने आसपास की गतिविधियों से अनजान एक वृद्ध साधु जप कर रहा है। सूरज चढ़ने लगा है और हवा गर्म है। ध्रुव टीले पर ही प्रातःकालीन कक्षा एवं प्रसाद की व्यवस्था है। इष्टदेव दास ने घोषणा की कि हिंदी एवं अंग्रेजी भाषी भक्तों के लिए अलग अलग कक्षा होगी। प्रायः प्रत्येक कार्तिक में दीनबंधु प्रभु यहाँ अंग्रेजी कक्षा देते हैं। वे भक्तों को बसों द्वारा ब्रज की परिक्रमा करवाते हैं। कई बार उनकी और हमारी परिक्रमा मिल जाती है और हम मिलजुल कर कृष्ण कथा एवं प्रसाद सेवा करते हैं। अक्सर दोनों दल मधुबन में मिलते हैं। पूर्व में अनेक बार दीनबंधु प्रभु ने हमारे साथ पैदल परिक्रमा भी की है। आज हम ध्रुव महाराज के विषय में सुनेंगे। सतयुग में इसी स्थान पर भगवान नारायण ने महाराज उत्तानपाद के इस 5 वर्षीय पुत्र को दर्शन दिए थे। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। ध्रुव सुनीति का पुत्र था। एक दिन बालक ध्रुव सिंहासन पर बैठे अपने पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगा तो सुरुचि ने उसे फटकारते हुए कहा कि यदि वह राजा की गोद में या सिंहासन पर बैठना चाहता है तो उसे मरकर पुनः उसकी कोख से जन्म लेना होगा। सुरुचि का कठोर व्यवहार देखकर भी राजा उत्तानपाद ने ध्रुव के पक्ष में कुछ नहीं कहा। सुरुचि के शब्दों से ध्रुव के क्षत्रिय अभिमान को बुरी तरह चोट पहुंची। रोते हुए वह अपनी माँ के पास पहुंचा। अपनी सौतेली माँ की करतूत को उसने सुनीति को सुनाया, जिससे सुनीति का हृदय भी व्यथित हो उठा। ध्रुव ने अपने परदादा ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद प्राप्त करने का निश्चय किया।
सुनीति ने उसे परामर्श दिया कि इस कार्य के लिए उसे भगवान की शरण में जाना चाहिए और उसने सुना है कि भगवान को वन में प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव तुरंत वन की ओर निकल पड़े। वहाँ भगवान द्वारा वरदान प्राप्त करने के लिए वह कटिबद्ध था। यह समाचार सुनकर नारद मुनि आश्चर्यचकित रह गए। वे ध्रुव से मिलने पहुँचे, किंतु पहले उन्होंने ध्रुव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने ध्रुव से कहा कि यदि अभी वह बालक है और उसे अपमान को सहन करना सीखना चाहिए, परंतु इस राजकुमार की दृढ़ता देखकर उन्होंने उसे ऐसी साधना सिखाने का निश्चय किया जो भगवत साक्षात्कार एवं दर्शन प्राप्त कर सकती है। तत्ताद् गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। यमुना के तट पर एक अत्यंत पवित्र वन है, नाम है मधुवन। वहाँ जाकर तुम स्वयं को शुद्ध करो। भगवान हरि सदैव वहाँ निवास करते हैं और वहाँ जाने मात्र से व्यक्ति भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवतम 4.8.42। कल मथुरा में हम ध्रुव घाट गए, जहाँ ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने भगवान के रूप एवं उन्हें प्राप्त करने की विधि की विस्तृत शिक्षा दी थी। यहाँ ध्रुव टीले पर ध्रुव ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन कठोर होती गई और अंततः वे समाधि में लीन हो गए। हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे, यहाँ तक कि उसने अपने तपोबल से ब्रह्मांड की वायु को अवरुद्ध कर दिया। उस समय भगवान ध्रुव के सम्मुख प्रकट हुए और अपने शंख से उसके सिर पर स्पर्श किया। आनंदातिरेक में ध्रुव इस प्रकार भगवान को देखने लगे मानो उन्हें अपनी आंखों से पी रहे हों, अपने मुख से उनके चरण कमलों का चुंबन कर रहे हों और अपनी भुजाओं से उनका आलिंगन कर रहे हों। श्रीमद् भागवतम 4.9.3। ध्रुव ने भगवान कृष्णगर्भ की सुंदर स्तुति की। ध्रुव ने अनुभव किया कि मूर्खतावश वह भौतिक इच्छाओं रूपी कांच के टुकड़ों की खोज में था, जबकि उसे एक बहुमूल्य रत्न मिला है। उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर न केवल भगवान ने उसे प्रलय के समय भी नष्ट न होने का ध्रुवलोक दिया, अपितु शुद्ध भक्ति भी प्रदान की। चारों युगों में मधुबन भगवान की लीला स्थली रही है। ध्रुव महाराज सतयुग में हुए थे। त्रेता युग में मधु नामक एक दैत्य यहाँ रहता था। उसने अपने नाम पर ही इस वन का नाम रखा था। मधु का एक पुत्र था लवणासुर। वह साधु संतों को तंग करता और उन्हें यज्ञ करने एवं यमुना स्नान से रोकता। तब भगवान राम ने उसका वध करने के लिए शत्रुघ्न को भेजा। लवणासुर अत्यंत शक्तिशाली तथा मायावी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित था। उसे पराजित करना प्रायः असंभव था। उसका वध करने के लिए शत्रुघ्न ने युक्ति अपनाई। वे उसे निशस्त्र पकड़ना चाहते थे। भगवान राम ने शत्रुघ्न की रक्षा के लिए उन्हें आदि वराह की मूर्ति दी थी। मधुबन पहुंचकर शत्रुघ्न छिपकर लवणासुर के कार्यों एवं आदतों पर दृष्टि रखने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि लवणासुर अनेक शेर, पानी में रहने वाला एक भैंसा, एक हाथी, एक विशाल सर्प तथा एक मगरमच्छ लिए जा रहा था। ये सब वन्य प्राणी एक बड़े भाले में छेद दिए थे और लवणासुर का नाश्ता थे। उसी समय शत्रुघ्न ने उसे चुनौती दी। लवणासुर ने शत्रुघ्न से कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के लिए कहा और जिससे वह अपने जादुई अस्त्रों का आवाहन कर सके, परंतु शत्रुघ्न ने लवणासुर को कायर कहा, क्योंकि वह पूरी तरह निशस्त्र नहीं था। उसके पास उसका भाला था। लवणासुर अपमान से आहत हो उठा। उसने तुरंत शत्रुघ्न पर आक्रमण किया और कुछ ही क्षणों में मारा गया। तत्पश्चात शत्रुघ्न ने निकट के नगर को अपनी राजधानी बनाया और उसे मधुपुरी नाम दिया। वह नगर अब मथुरा के नाम से जाना जाता है। जिस गुफा में लवणासुर रहता था वह ध्रुव टीले के निकट ही है। अपनी अपनी टॉर्च जलाकर हम गुफा में देखने नीचे उतरे। तब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण प्रायः अपनी गायों को चराने मधुबन आया करते थे और कलयुग में ब्रजमंडल परिक्रमा करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु मधुबन आए थे। अपने समूह में हम चर्चा करने लगे कि किस प्रकार हम भगवान की खोज में ध्रुव के आदर्श उदाहरण का अनुगमन कर सकते हैं।
हमने अनुभव किया कि हमारे पास स्वेच्छा से परिक्रमा की तपस्याओं को अपनाने का अवसर है। यह सर्वोच्च तीर्थ स्थान हमें श्रवण करने तथा जो सुना उसका पालन करने का अवसर देती है। परिक्रमा में श्री कृष्ण के विषय में श्रवण एवं कीर्तन ही हमारा प्रमुख कार्य है। ना तो हमें किसी मीटिंग में जाना है, ना कोई निर्णय लेने हैं और ना कोई नीतियाँ बनानी है। आने वाले कुछ सप्ताह तक हमारे पास सुनने, कीर्तन करने तथा चलने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं है। परिक्रमा में नीति है समाधि अभी काम फिर कभी। कक्षा के पश्चात दीनबंधु प्रभु विस्तार पूर्वक उस क्षेत्र के वृक्षों एवं पक्षियों की जानकारी देने लगे। ब्रज के विभिन्न पक्षियों की बोली की नकल करके उन्होंने हम सबको विस्मय में डाल दिया। दीनबंधु प्रभु एक विशेष आत्मा है, हमारे इस्कॉन के पंडा। उनकी कथाएं विनोदपूर्ण रहती हैं और वे कृष्ण कथा सुनाने से कभी नहीं थकते। इतने वर्ष ब्रज में रहकर वे सही मायनों में ब्रजवासी बन गए हैं। ब्रजवासियों के समान हाथ में लाठी रखते हैं। ब्रजवासियों की तरह अपनी धोती का छोर पकड़कर तथा सिर को स्त्रियों के समान ढककर नाचते हैं और वे हम सबको एवं ब्रजवासियों को अत्यंत प्रिय हैं। अग्रिम दल का ट्रक प्रसाद लेकर पहुंच गया। उसे देखते ही सब हरि बोल बोल पड़े। स्त्रियां एवं पुरुष भिन्न पंक्तियों में बैठे। भक्तों को मलेरिया ना हो इसके लिए प्रसाद से पहले उन्हें मलेरिया की दवाई दी गई। यह दवाई परिक्रमा के प्रारंभ में दी जाती है। यह कड़वी होती है और इसे खाते समय भक्तों के मुंह सिकुड़ जाते हैं, परंतु बाद पत्तल दोने बिछ गए और प्रसाद परोसा गया। चावल, सब्जी, रोटी तथा फलों का सलाद। एक भक्त ने माइक्रोफोन उठाया और प्रसाद प्रार्थना करने लगा। सब भक्त आनंद से भरे दिखते हैं। प्रसाद समाप्त हुआ और हम पुनः मधुबन से गुजर रहे हैं, जहाँ जहाँ खेतों में काम करने वाले किसान घास से लदे गधे और बैलों की जोड़ियाँ दिख जाती हैं। शीघ्र ही घास की छतें, सूखते गोबर के उपले तथा घास चरती गायें दिखाई देने लगीं और हमने अनुभव किया कि हम वन से बाहर निकल आए हैं। महोली। हमारी परिक्रमा में महोली गांव पहला पड़ाव था, जो पूरी तरह ब्रजवासी गांव है। हमारे कीर्तन की ध्वनि घरों की मिट्टी की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी और बच्चे उल्लास भरी आंखों से हमारे साथ नाचने लगे। हरिनाम की कृपा ने मानो अवतार लिया हो, निसंकोच हमारे पैर थिरकने लगे। गांव के एक वृद्ध ब्राह्मण ने हमारा स्वागत किया। उसकी आंखों में प्रसन्नता भरी थी एवं उसकी दाढ़ी नोकदार थी। उसने हमारे ऊपर पवित्र जल छिड़का। गांव का अधिकांश जीवन का केंद्र कृष्ण कुंड है। कृष्ण कुंड ने अपनी बांसुरी से खोदकर इस कुंड का निर्माण किया था। कृष्ण एवं ग्वालवाल यहीं अपनी गायों को पानी पिलाते। मधुवन में गाय चराते समय उनके कंधों पर लाठी रहती और उस लाठी के छोर पर एक पोटली में उनका दोपहर का भोजन बंधा रहता था। वे ही हो पुकारते हुए गाय चराते। कृष्ण कुंड के निकट ही दाऊजी मंदिर है। हमने वहाँ स्थित बलराम जी के छोटे विग्रह को प्रणाम किया। उठी हुई भुजा द्वारा वे अपने चरण कमलों की शरण में आए प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहे हैं। एक भक्त ने पूछा कि बलराम जी काले क्यों हैं? इसे शीघ्र ही पता चलेगा कि ब्रज में दाऊजी के अधिकांश विग्रह सफ़ेद नहीं काले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सदैव अपने छोटे भाई का स्मरण करने के कारण बलराम जी की अंग कांति कृष्ण जैसी हो गई। उनके इस भाव को समझकर ब्रजवासी इसी रूप में उनकी पूजा करते हैं। इस कुंड में दूसरी ओर कुछ छोटे घर हैं। उनके बीच बने एक मंदिर में हमने शत्रुघ्न के विग्रह के दर्शन किए। यह विग्रह त्रेता युग से यहाँ हैं और लवणासुर एवं अन्य असुरों पर विजय प्राप्त करने के बाद स्थानीय ब्राह्मणों ने इसकी स्थापना की है। गांव में हमारे आवासीय कमरे बड़े और धूल दूषित थे। कृष्ण बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से वृंदावन की धूल अत्यंत पावनकारी है। यहाँ तक कि 5000 वर्ष पश्चात भी हम उस धूल का स्पर्श कर सकते हैं। हम न केवल धूल पर चल रहे हैं, अपितु वह हमारी सांसों में भी बस गई है, हमारा अभिन्न अंग बन गई है। हम उसमें सो भी रहे हैं, हमारी चेतना उसमें नहाई हुई है। ब्रजमंडल परिक्रमा करना इतना अविस्मरणीय सौभाग्य है। श्री निताई गौर सुंदर के लिए हम एक कक्ष अलग रखेंगे। यदि इस कक्ष में सब भक्त आ सके तो हम यहीं प्रातः एवं संध्याकालीन कार्यक्रम करेंगे, अन्यथा भगवान को किसी दूसरे बड़े कक्ष में अथवा बाहर खुले में लाकर कार्यक्रम किए जाएंगे।
परिक्रमा यात्रियों की निवासीय व्यवस्था प्रतिदिन उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार की जाती है। स्त्री पुरुषों के लिए सोने और नहाने की व्यवस्था अलग की जाती है। हाँ, परिक्रमा व्यवस्थापकों को कई बार अलग कमरे या खेमे दिए जाते हैं। प्रत्येक यात्री को कमरे में अपना बिस्तर बिछाने की थोड़ी जगह मिल ही जाती है। मध्याह्न यहाँ पहुँचने के बाद संध्या तक कोई कार्यक्रम नहीं है। कुछ भक्त विश्राम करने लगे, कुछ अध्ययन और कुछ पहले ही व्रजवासी जीवन को निकट से देखने के लिए निकल पड़े। गोबर से लिपे घरों से सुगंध आ रही है। एक आंगन में धनुष बाण उठाए बच्चे सीताराम, लक्ष्मण और हनुमान का अभिनव कर रहे हैं। यात्रियों को अपने गांव में घूमते फिरते देखकर कुछ ब्रजवासी प्रेम पूर्वक उन्हें अपने घर आने के लिए जोर देते हैं, जिससे वे उन्हें कुछ खिला पिला सकें। कुछ भक्त कृष्ण कुंड में स्नान करके तरोताजा हो गए और कुछ भक्त अपने कपड़े धोने लगे। कुंड की पवित्रता बनाए रखने के लिए हमने भक्तों से वहां साबुन आदि का उपयोग न करने का निवेदन किया। हम बच्चों को देखने लगे किस प्रकार हैंडपंप के चारों ओर एकत्र होकर वे कुशलतापूर्वक अपने मटके भर रहे हैं। सब झुंड बनाकर खड़े हैं। पंक्ति में खड़ा होना यहाँ की रीति नहीं है। अचानक एक लड़का धक्का देते हुए अपनी माँ के साथ आया और पंप का हत्था पकड़ लिया। हमें लगा कि हमारे द्वारा उसका पंप प्रयोग करने पर वह क्रोधित है, परंतु वह स्नेहपूर्वक मुस्कुराया और सबके लिए पानी भरने लगा। कुछ वर्षों पहले हम परिक्रमा के दौरान अपनी रसोई स्थापित करके भोजन पकाया करते थे। भोजन पकाने वाली अधिकांश स्त्रियां हट्टी कट्टी होती थीं। बिना कठिनाई के वे बड़े बड़े बर्तन उठा लेती और देखते देखते अनेक लोगों का भोजन तैयार करती। भक्त अक्सर रोटी बेलकर या सब्जी काटकर उनकी सहायता करते, परंतु सब अलग व्यवस्था है। अब हमारा प्रसाद 40 लोगों की टीम द्वारा तैयार किया जाता है। अनेक वर्षों से मायापुर से राधा धुती दास इस टीम के प्रमुख हैं। भोजन बनने के बाद वे ट्रक द्वारा उसे हमारे शिविर तक भेजते हैं। उनकी टीम यात्रियों को प्रसाद परोसने की सेवा भी करती है। कई बार इनकी सेवा प्रातः 2:30 बजे आरंभ होकर देर शाम तक चलती रहती है। वे ध्यान रखते हैं कि यात्रियों को दिन में 2 बार स्वादिष्ट भोजन मिले। हमारी रसोई मुख्यतः वृंदावन में रहती है, परंतु परिक्रमा के दौरान वह 3 बार अपना स्थान बदलती है, बद्रीनाथ, काम्यवन तथा वर्षाना। इससे प्रसाद के यातायात में सुविधा रहती है। दोपहर का भोजन प्रायः 3-4 बजे के आसपास होता है। गर्मा गर्म चावल, भरपेट चपातियाँ, 1 या 2 सब्जियाँ और दाल। कई बार कुछ विशेष व्यंजन एवं मिष्ठान भी रहते हैं। जब भक्त उदार मन से दान देते हैं तो ये विशेष व्यंजन अधिक हो जाते हैं। प्रसाद सेवा द्वारा भक्तों के साथ प्रेममय संबंध के विषय में महामंत्र दास कहते हैं, भक्तों के साथ प्रसाद लेना अच्छा है, किंतु इससे भी अच्छा है वैष्णवों को प्रसाद परोसना। परंतु मेरे अनुसार चरम लक्ष्य को उदारचित से दान देकर भव्य भोज का आयोजन करना है। भक्तगण अपनी पूर्व वृंदावन यात्राओं के साथ ब्रजमंडल परिक्रमा की तुलना करने लगे। कृष्ण बलराम मंदिर में रहते हुए बसों द्वारा तीर्थ यात्रा करना और सुख सुविधाओं एवं अपनी मित्र मंडली के बीच रहकर स्वयं को उन्नत भक्त मानना आसान है। ब्रज में नंगे पैर चलने से हमें अपनी वास्तविक पहचान के और अधिक निकट आने का अवसर मिलता है। ब्रजमंडल परिक्रमा में मिथ्या अभिमान का कोई स्थान नहीं, दूसरों से ईर्ष्या करने का कोई समय नहीं, कोई दिखावा नहीं। चाहे आप क्षेत्रीय सचिव हों, बड़े संकीर्तन भक्त हों या नए नए भक्त, जब आप कांटे पर पैर रखते हैं तो आपके पद का कोई मूल्य नहीं रहता। कांटा भेदभाव नहीं करता। कृपामय दास बताते हैं कि किस प्रकार परिक्रमा उन्हें मृत्यु का स्मरण कराती है। परिक्रमा हमारी परीक्षा लेती है कि जब हमारा सब कुछ छीन लिया जाएगा तब हम श्री कृष्ण का कितना स्मरण करेंगे। संगमरमर के फर्श पर तुलसी देवी की परिक्रमा करना आसान है, परंतु जब गर्मी तथा धूल में घूमते हुए हमारे पैरों में कांटे चुभते हैं तब समझ में आता है कि हमारे हृदय में हरिनाम के प्रति कितनी आसक्ति है। ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान हम श्री कृष्ण का स्मरण करने के लिए बाध्य होते हैं। इसके अतिरिक्त आप अन्य कुछ नहीं कर सकते। हरे कृष्णा।